राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकल में एक बार फिर से मैं विश्वनाथ पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए LDC, SI भर्ती परीक्षा, PTET के साथ साथ BSTC और RPSC फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए हिंदी से संबंधित टॉप MCQ यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम पढ़ने वाले विलोम और पर्यायवाचियों से संबंधित 30 MCQ यहाँ पर कवर करेंगे और नवीनतम पैटर्न के आधार पर ही आपके ये क्वेश्चन रखे गए हैं। आपको अंत में ये भी बताना है कि आप 30 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे हैं और अपनी तैयारी को भी परखते रहें। देखिए, शुरुआत करते हैं। अश्व घोड़ा के पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर A, B, C और D में कुछ पर्यायवाची शब्द लिख रखे हैं। आपको अश्व या घोड़े के पर्यायवाची शब्द पहचानने कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? है बाजी सेंधव, अरबा तुरंग घोटक, पवी पुंडरीक बरेद, रविपुत्र बिटप अद्री। सही कूट का चयन कीजिए। केवल A, B सही है, A, B, D सही है, B, C सही है, A, B, C, D सभी सही हैं। अनुत्तरित प्रश्न तो पांचवा विकल्प भी आपके लिए यहाँ पर दे रखा है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है कि घोड़े के पर्यायवाची शब्द किस में नहीं है। तो सही कूट पहचानना है कहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर जिस किसी का भी ऑप्शन A आ रहा है, A और B जो कथन है वो सही रहेंगे। A और B है बाजी सेंधव, अरवा तुरंग घोटक, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं A और B में। पवी पुंडरीक बारात, रविपुत्र बिटप अद्री, ये यहाँ पर आपके जो पर्यायवाची हैं उनमें देखें पवी वज्र का पर्यायवाची है, पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है और भारत बादल के पर्यायवाची हैं। बिटप वृक्ष का और अद्री पर्वत को कहते हैं। तो A, B के सभी शब्द घोड़े के सटीक पर्यायवाची रहेंगे और इनमें से आपने छांट दिए। बिटप वृक्ष का होता है, अद्री पर्वत का होता है, इसमें नहीं है। पवी और पुंडरीक कमल और भारत बादल की हैं, तो ये सभी घोड़े के पर्यायवाची नहीं है। A और B ऑप्शन सही रहेगा आपका। ऑप्शन A आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो A ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। A और B कथन यहाँ पर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कामदेव के पर्यायवाची शब्दों का सही समूह कूट चुनिए। इसके कामदेव के पर्यायवाची मार, स्मर, कंदर्प। B में आत्मभू, पंचसर, कुसमेशु, बिड़ौजा, सचीपति, जिष्णु। D अनंग, मनसेज, जसकेतु। सही कूट का चयन कीजिए। A, B, C सही है, A, B, D सही है या B, C, D सही है या A, C और D सही है। अनुत्तरित प्रश्न तो सही कथन का पहचान करना है आपको। सही कूट कौन सा रहेगा यहाँ पर? कामदेव के पर्यायवाचियों से संबंधित सही कूट कौन से हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन B, A, B, D यहाँ पर सही रहेंगे कथन। B ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, लेकिन C वाला है ये यहाँ पर गलत रहेगा। सचीपति यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये किसके लिए है? इंद्र का पर्यायवाची है, जबकि कामदेव का नहीं है। देखिए, बिड़ौजा, सचीपति, जिष्णु इंद्र के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखना, इंद्र के पर्यायवाचियों में कौन सा आ रहे हैं? जिष्णु भी आ रहा है, बिड़ौजा भी आ रहा है और सचीपति भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक जाना पहचान हमारा शब्द आपको सचीपति मिल रहा है, इंद्र का पर्यायवाची। लेकिन बिड़ौजा और जिष्णु भी किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो सभी विकल्प यहाँ पर कामदेव के पर्यायवाची हैं। मात, स्मर, कंदर्प, आत्मभू, पंचसर, कुसमेशु, अनंग, मनसेज, जसकेशु, ये कामदेव के पर्यायवाची रहेंगे। क्वेश्चन, विपरीतार्थक विलोम शब्द के संबंध में कौन से युग सुमेलित हैं? तो अब विलोम शब्द का क्वेश्चन है यहाँ पर। ऋजु, वक्र, शलाघा का निंदा, सामीस का निरामीस, व्यष्टि का समष्टि। तो सही कूट का चयन कीजिए। शब्द के संबंध में कौन से युगम सुमेलित हैं? सही सुमेलित युगम बताने हैं आपको।
ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी या ए बी सी डी सभी सम्मिलित हैं अनुत्तरित प्रश्न। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी, ए बी सी डी ये सभी यहाँ पर सम्मिलित दिए गए हैं। ऋजु का वक्र, श्लाघा का निंदा, सामिश का निरामिष, व्यष्टि का समष्टि। देखिए व्याकरण दृष्टि से शुद्ध विलोम हैं जो चारों दे रखे हैं। ऋजु कहते हैं सीधा, श्लाघा को कहते हैं प्रशंसा, सामिश मास सहित के विलोम वक्र, निंदा और निरामिष ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म गलत है? गलत युग्म की पहचान करनी। आहूत का अनाहूत, प्राची का प्रीतिची, उन्मूलन का रोपण, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास। सही कूट का चयन करें। गलत युग्म पहचानना है। केवल डी गलत है, केवल ए बी गलत है, केवल बी सी गलत है, कोई भी गलत नहीं है। अनंतरित प्रश्न। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक करने में कोई जोर नहीं लगाना आना चाहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जिसकी का भी ऑप्शन डी आ रहा है वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सभी दे आहूत का अनाहुति होता है, प्राची का प्रीतिची होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास होता है। तो ये सभी यहाँ पर सही हैं, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्दों के सही कूट का चयन कीजिए। सौमित्र, लखन, रामानुज, शेषावतार। तो सही कूट कौन सा है? ए बी डी, ए सी डी, ए बी सी डी सभी, केवल ए बी अनुत्तरित प्रश्न। तो लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्दों को सही कूट में बताना है आप कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ए बी सी डी ये सभी, सौमित्र, लखन, रामानुज, शेषावतार, तो ये सभी लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार कीजिए। अर्वाचीन का प्राचीन, अद्यतन का पुरातन, अधुनातन का प्राचीनतम, नवीन का प्राचीन। सही कूट का चयन करना। ए बी सही है, ए बी डी सही है, बी सी डी सही है, ए बी सी डी सही है। अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए बी डी सही है, लेकिन सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि अधुनातन का जो विलोम होता है वो पुरातन होता है। अधुनातन का क्या होता है? पुरातन, ना कि प्राचीनतम। प्राचीनतम का विलोम की बात करें तो नवीनतम होता है। अतः आपका सी युग्म त्रुटिपूर्ण रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, तलवार के पर्यायवाची शब्दों का सही समूह कौन सा है? असी, खरवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण, शमशीर, परशु, कुदाल, पिनाक, इशु, सहायक, सर। तलवार के पर्यायवाची शब्दों का सही कूट आपको यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ए बी, बी सी, सी डी या ए डी। या अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी सही है, यहाँ पर सी और डी गलत रहेंगे। असी, खरवाल, चंद्रास, खड़ग, कृपाण, शमशीर तलवार के सभी पर्यायवाची हैं, लेकिन परशु की बात करें फरसा, पिनाक शिव का धनुष, इशु, सहायक, सर बाण के पर्यायवाची हैं। इशु, सहायक, सर किसके पर्यायवाची हैं? बाण के। परशु किस? फरसा का। पिनाक शिव का धनुष होता है। ये भी यहाँ पर तलवार के शुद्ध पर्यायवाची रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम शब्दों के सही कूट का मिलान कीजिए। स्थावर, जंगम, व्यष्टि, समष्टि, मुख्य का गौड़, संकीर्ण, विस्तीर्ण। तो सही कूट कौन सा है? ए बी सी, बी डी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी सी डी सभी सही हैं। अनुत्तरित प्रश्न। जल्दी से कमेंट कीजिए। स्थावर का विलोम शब्द जंगम,
व्यष्टि का समष्टि, मुख्य का गौड़ और संकीर्ण का विस्तृत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ही सही रहेगा। जिसका ऑप्शन डी आ रहा है वो सही आंसर हो जाएगा। चारों ही आपका सम्मिलित है। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण दोनों माना जाता है। स्थावर का जंगम, व्यष्टि का समष्टि RPCA के पसंदीदा विलोम युग्म माने जाते हैं। भ्रमर भौरे के पर्यायवाची शब्दों का सही कूट चुनिए। चंचरिक, सिलीमुख मिलिंद, दुरेफ, अली मधुकर, मधुप, षटपद, भृंग, तड़ित, सौदामिनी, चंचला। तो सही कूट का चयन करना है आपको। यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? ABC, BCD, ACD, ABD 38%। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन ए, चंचरिक, सिलीमुख, मिलिंद, द्वरेफ, अली, मधुकर, मधुप, षटपद और भृंग। ये सभी भौरे के पर्यायवाची ABC यहाँ पर सही रहेंगे। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तड़ित बिजली का, चंचला बिजली का, सौदामिनी बिजली के पर्यायवाची। तो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से अनुचित गलत कूट को चुनिए। खंडन का मंडन, पश्चात का पौरत्य, नैसर्गिक कृत्रिम, प्रत्यक्ष परोक्ष। सही कूट चुनिए। कोई भी अनुचित नहीं है, सभी सही है। केवल बी अनुचित है, केवल डी अनुचित है, AC अनुचित है 29%। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी प्री टेस्ट सीरीज और क्लासेस पहुँच सके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जिस किसी का भी ऑप्शन ए आ रहा है, कोई भी अनुचित नहीं, सभी यहाँ पर सही हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। खंडन का मंडन ही होता है, पाश्चात्य का पौरस्त्य होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम, प्रत्यक्ष का परोक्ष। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सही कूट का चयन करना है। एक तरफ शब्द दे रखे हैं, एक तरफ पर्यायवाची। अरंड, कोकिल, संध्या और किरण। दूसरी तरफ रजनीमुख, प्रदोष, कांतार, विपिन, खलघोष, पिक, मयूख, मरीचि। तो यहाँ पर आपको सही कूट का चयन करना है। कौन सा यहाँ पर मिलान सही रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मिलान करके आंसर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरंड का कांतार और विपिन होता है, कोकिल का खरगोश और पिक। संध्या की बात करें तो रजनीमुख, प्रदोष और किरण का बात करते हैं तो मयूख, मरीचि। तो ऑप्शन ए आपका कई सही आंसर रहेगा। देखिए, अरंड जंगल होता है, अरंडवाणी का पर्याय कांतार है। कोकिल माने कोयल का पिक होता है। संध्या का प्रदोष, किरण का मयूख, मरीचि होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध युग्म वाले कूट को पहचानिए। अवाक, सवाक, रित, अनृत, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, उन्मूलन, मिलन। सही कूट का चयन कीजिए। A B, B में D, C D, B D 29%। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल डी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अशुद्ध युग्म पहचानना था यहाँ पर। उन्मूलन, निर्मूलन ये गलत रहेगा, निर्मूलन रहेगा। यहाँ पर देखा कि निमिलन, और यहाँ पर सभी सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से आकाश के पर्यायवाची शब्दों का कौन सा कूट पूर्णतः सही है? व्यत, अनंत, पुष्कर, धू, अश्र, शून्य, नाक, खगोल, फलक, विलोचन, अंबर, अद्रि। सही कूट का चयन कीजिए। A B C सही है, A B सही है, या B C D सही है, या A B C D सही है, या 29%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जिस किसी का भी ऑप्शन ए आ रहा है, A B C सही है रहेंगे, लेकिन डी वाला है वो यहाँ पर गलत रहेगा। आकाश के सभी पर्यायवाची व्यत, अनंत, पुष्कर, धू, अभ्र, शून्य, नाक, खगोल, फलक। देखिए, नाक, स्वर्ग, आकाश दोनों का पर्यायवाची, विलोचन आँख का और अद्रि पर्वत का पर्याय, अतः डी विकल्प गलत यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन आता है, विग्रह शब्द के विलोम के रूप में प्रयुक्त होने वाले सही कूट का चयन कीजिए। संधि, अनुग्रह, समास, परिग्रह। सही कूट कौन सा? ए बी सी, ए सी, ए सी डी, ए बी डी सी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका ऑप्शन ए बी सी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधि, अनुग्रह और समास विग्रह शब्द के विलोम के रूप में आते हैं, परग्रह नहीं आता। विग्रह के अनुसार 3 विलोम होते हैं, संधि समझौता, समास संक्षेप, अनुग्रह कृपा। परग्रह संग्रह का विलोम अपरग्रह होगा। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असत्य कूट पहचानना, असत्य कूट की पहचान करनी है। सिंधुजा, हरिप्रिया, भार्गवी, पद्मा, भाग्यदेवी, भारती, क्षीरोदत्त, नया या रमा। सही कूट चुनिए, ए, बी, सी या डी। यहाँ उत्तर प्रश्न। असत्य कूट कौन सा है जो लक्ष्मी की पर्यायवाची नहीं है? भाग्य देवी और भारती। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर असत्य है। सिंधुजा, हरिप्रिया, भार्गवी, पद्मा, क्षीरोदत्त, नया, रमा ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर गलत आपका रहेगा। भाग्य देवी और भारती इसके पर्यायवाची नहीं है। भाग्य देवी और भारती सरस्वती के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? सरस्वती के। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची समुद्र, विष्णु, हरि से संबंधित होते हैं। युग्म शब्द, उनके विलोम के संबंध अनुचित कूट की जांच कीजिए। आहत, विषाद, उपग्रह, सोम, कुसुम, वज्र, अधम, नीच। सही कूट का चयन करना है यहाँ पर। ए डी या ए डी बी सी। कौन सा कूट सही रहेगा? ए बी डी या ई? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर अनुचित कूट की जांच करनी थी, तो अनुचित कूट रहेगा आपका डी वाला, अधम का नीच। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर अनुचित कूट है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का सही कूट कौन सा है? मुकुंद, जनार्दन, विश्वम्भर, चक्रपाणी, दामोदर, ऋषिकेश, लोकेश, ब्रंची। सही कूट बताना है। ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी सी डी या 29%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है ए बी सी। यहाँ पर सही रहेंगे, जो कि विष्णु के पर्यायवाची हैं, लोकेश और ब्रंची नहीं। लोकेश और ब्रंची की बात करें तो ये ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। दामोदर, ऋषिकेश विष्णु के नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग के प्रवर्तन से विलोम शब्द बने? वादी, प्रतिवादी, अनुराग, राग, सुलभ, दुर्लभ, आयात, निर्यात। तो उपसर्ग के प्रवर्तन से विलोम शब्द बने पहचानने यहाँ पर। सही कूट कौन सा रहेगा? ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी या ए बी सी डी सभी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन ए बी सी डी, सभी यहाँ पर सही रहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सभी शब्द दे रखे हैं मूल शब्द के साथ उपसर्ग बदल करके प्रति, बी, दूर और निर विपरीत अर्थ प्राप्त किया गया है। तो उपसर्ग से बने शब्द विलोम शब्द हैं ये। पक्षी के पर्यायवाची शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए। द्विज, अंडज, विहग, संकुत, फकीर, नवचर, परिंदा, खग, शकुनी, केकी, सिकी, कलापी। सही कूट पहचानना यहाँ पर कौन सा रहेगा? ए बी सी डी या ई? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? पक्षी के पर्यायवाची शब्दों का सही कूट युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बी सी। ए बी और सी सही है, लेकिन डी वाला गलत हो जाएगा। द्विज, अंडज, विहग, संकुत, पखी, नवचर, परिंदा, खग, शकुनी ये सभी पर्यायवाची के पक्षी के पर्यायवाची हैं, लेकिन केकी, सिकी, कलापी नहीं है।
केकी, सिक्की, कलापी मोर के पर्यायवाची माने जाते हैं। शकुनी, शकत पक्षी के प्राचीन नाम है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों का सही कूट चुनिए। गौरव का लाघव होता है, सूक्ष्म का स्थूल, तेजस्वी का निस्तेज, निषिद्धि का भेद। सही कूट पहचानना आपको। ए बी सही है, ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए बी सी डी सही, सभी सही हैं। अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। गौरव का लाघव होता है, सूक्ष्म का स्थूल, तेजस्वी का निस्तेज, निषिद्ध का भेद। अगला क्वेश्चन है आपका, अमृत के पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग, अमी, जीवनोदक, वैश्वानर, हुतासन, कृषाणु, सुवर्ण, कंचन, हेम। सही कूट चुनना है। ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है, ए बी डी सही है या अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन ए और बी यहाँ पर सही रहेंगे। पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग, अमी, जीवनोदक, ये अमृत के सभी पर्यायवाची नहीं। सी और डी के जो दे रखे हैं वो यहाँ पर अमृत के पर्यायवाची नहीं है। ये वैश्वानर और हुतासन आग के पर्यायवाची होते हैं। सुवर्ण, कंचन, हेम सोने के पर्यायवाची हैं। ए बी में दिए गए सभी शब्द अमृत के पर्याय होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अनुचित या गलत है? प्रत्यक्ष का परोक्ष, आकर्षण का विकर्षण, भूषण का दूषण, स्मरण का विस्मरण। सही कूट का चयन करना है। केवल ए गलत है, केवल सी गलत है, ए और डी गलत हैं, कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं। अनुत्तरित प्रश्न। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। गलत युग्म की पहचान करनी है आपको। तो देखो, प्रत्यक्ष का परोक्ष ही होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है, भूषण का दूषण, स्मरण का विस्मरण होता है। तो यहाँ पर ये सभी के सभी सही रहेंगे, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं, सभी सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जंगल के पर्यायवाची शब्दों का सही कूट पहचानिए। अटवी, कांतार, कानन, विपनी, अरण्य, वन, दवा, इला, मेदिनी, सिक्की, केकी, नीलकंठ। तो यहाँ पर सही कूट का चयन करना है आपको। ए बी सही है या ए बी सी सही है, बी डी सही है या ए सी डी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो वो हो जाएगा आपका ए और बी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ये यहाँ पर दोनों सही हैं। अटवी, कंतार, कानन, विपिन, अरण्य, वन ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। लेकिन दाव, ईला, मिदनी ये स्त्री के, सिकी, केकी, नीलकंठ ये मोर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला है, अनेकार्थक प्रकृति के विलोम शब्दों का सही कूट चुनिए। गुरु का लघु, गुरु का शिष्य, उत्तर का दक्षिण, उत्तर का प्रश्न। सही कूट चुनिए। ए सी सही है, बी डी सही है, ए बी सी डी सभी सही हैं, केवल ए डी सही है। उत्तर प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पता है, गुरु का लघु होता है, गुरु का शिष्य भी होता है, उत्तर का दक्षिण भी होता है, उत्तर का प्रश्न भी होता है। उत्तर दक्षिण, उत्तर प्रश्न, गुरु शिष्य, गुरु लघु। तो ये सभी यहाँ पर सही रहेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पत्थर के पर्यायवाची शब्दों का सही कूट। प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल, असम, शिला, उत्पल, पुंडरिक, इंदिवर, ग्रावा, नगशैल। सही कूट चुनना। ए बी डी सही है या ए बी सी सही है, ए और बी सही हैं या बी सी डी सही हैं। पत्थर के पर्यायवाची शब्दों का सही कूट कौन सा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। लेकिन सी यहाँ पर पत्थर के पर्यायवाची के अंतर्गत
नहीं आता है। बेस्तर, पाषाण, पाहन, उत्पल, असम, शिला, गिरवा, नग, शैल ये सभी पत्थर के पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उत्पल पुंडरीक हिंदी भर नहीं आते हैं। उत्पल पुंडरीक कमल के पर्यायवाची हैं। उत्पल पत्थर को कहते हैं, जबकि उत्पल कमल को कहते हैं। यह एक अत्यंत भ्रमित करने वाला शब्द युग्म माना जाता है। उत्पल और उपल दोनों में अंतर है, उपल पत्थर को और उत्पल कमल। उत्पल और पुंडरीक कमल के पर्यायवाची हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म का पहचान करनी है। अर्पण का ग्रहण, मृदुल का कठोर, कुलसित का निष्कलंक, हास का विकास। सही कूट चुनिए। केवल सी असंगत है, केवल डी असंगत है, केवल ए भी असंगत है, कोई भी असंगत नहीं। 68%। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर देना है आपको। तो गलत कूट कौन सा पहचानना है। अर्पण का ग्रहण होता है, मृदुल का कठोर होता है, कुलसित का निष्कलंक होता है, हास्य का विकास होता है। तो यहाँ पर ये चारों ही सम्मिलित हैं, कोई भी यहाँ पर असंगत नहीं है, गलत नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो क्वेश्चन, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों का सही कूट कौन सा है। चिति, उर्वी, अचला, वसुधा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, धरित्री, मही, विप्ला, इला, अवनी, कुनु, मेदिनी। सही कूट का चयन करना है। ABC, BCD, ACD, ABCD सभी सम्मिलित हैं, या इनमें से कोई नहीं। 69% पृथ्वी के पर्यायवाची, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं, क्षितिज, उर्वी, अचला, वसुधा, वसुंधरा, धरित्री, मही, विप्ला, इला, अवनी, कु, मेदिनी। तो ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाचियों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ABCD, तो ये चारों यहाँ पर सही रहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का नियम सही नहीं है। अनिवार्य, ऐच्छिक, अनिवार्य वैकल्पिक, स्थावर जंगम, मूक वाचाल। सही कूट का चयन करना है आपको, जो सही विलोम है पहचाननी। ऑप्शन ABCD या E, कौन सा सही आंसर रहेगा। ABCD सभी सही हैं, AC सही है, AD सही है, या B सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो ऑप्शन ABCD सभी सही है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनिवार्य का ऐच्छिक, अनिवार्य का वैकल्पिक, स्थावर का जंगम, मूक वाचाल। अगला क्वेश्चन, हिरण के पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में विचार कीजिए। अंशु, रश्मि, मयूख, दीप्ति, प्रभा, अर्ची, कर, मिरीचि, गो, भानु, अर्क, चक्षु। सही कूट चुनिए। ABC सही है, AB सही है, D सही है, BCD सही है, ACD सही है। 69%। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। हिरण के पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में सही कूट कौन सा रहेगा। ABC, ये अपना आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अंशु, रश्मि, मयूख, दीप्ति, प्रभा, आरती, कर, मरीचि, गो, ये सभी किरण के पर्यायवाची। भानु, अर्क और चक्षु ये इसके नहीं है। चक्षु आँख का पर्यायवाची होता है। भानु, अर्क सूर्य के पर्याय हैं। गो शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिनमें किरण, गाय, आँख शामिल है। अर्ची भी किरण का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग में अनुचित युगों की पहचान कीजिए। सत्कार, तिरस्कार, गणतंत्र, राजतंत्र, नैसर्गिक, प्राकृतिक, संन्यास, गृहस्थ। सही कूट चुनना है जो विलोम नहीं है। केवल C, ABCD, केवल B। 69%। आपका छोटा सा कमेंट जरूर करना है आपको कि वीडियो आपको कैसी लगी है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी तक वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की हम आपके लिए मोटिवेशन टेस्ट सीरीज लेकर के आ सकें। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन A, केवल C। अनुचित युग्म पहचानना था, यहाँ पर अनुचित रहेगा नैसर्गिक, प्राकृतिक, जबकि नैसर्गिक दे रखा है, इसका प्राकृतिक है, ये गलत रहेगा और सभी सही है। देखिए, नैसर्गिक
कृतिक एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। नैसर्गिक का विलोम की बात करें तो कृत्रिम होता है, संन्यास का शुद्ध विलोम ग्राह्य होता है, इसको ग्रस्त कह सकते हैं। और आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।